तुम्हें किसी ने कभी यूं ही छोड़ दिया था ना, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना सॉरी, बिना मुड़कर देखे। और तब से तुमने खुद से सवाल पूछना छोड़ दिया, बल्कि खुद को ही दोषी मानना शुरू कर दिया। तुमने सोचा शायद तुम ही कमजोर थे, शायद तुम ही काबिल नहीं थे, और शायद तुम्हें प्यार के लायक होना अभी सीखना बाकी है। उस पर सच ये है, उन्हें कभी फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपनी दुनिया में खोए रहे और तुम अपने अंदर डूबते चले गए। लेकिन अब वक्त आ गया है उस अंधेरे को समझने का जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस दर्द की जिसे तुमने छुपा रखा है सालों से। हम बताएंगे वो साइकोलॉजिकल बातें जो तुम्हें दोबारा उस इंसान की आंखों में देखने लायक बना देंगी, पर इस बार मुस्कुराकर। तरह बनाता हो तो अगर तुम्हें भी कभी किसी ने छोड़ दिया था, अगर तुम भी खुद को पीछे पाते हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरा देखो, क्योंकि ये तुम्हारा हीलिंग नहीं, ये तुम्हारा कमबैक है। वीडियो शुरू करो और खुद से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी कहानी को पूरी तरह बदल देगा। जिस दिन उन्होंने तुम्हें छोड़ा था, तुमने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब सह लिया। लोग समझे कि तुम हार गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था तुम भीतर से खामोशी से बदल रहे थे। वो कोई आखिरी दिन नहीं था, असल में वही तुम्हारी नई शुरुआत थी। क्योंकि जब इंसान बिखरता है ना, तो या तो वो टूट जाता है या फिर वो अपने अंदर गहराई पैदा कर लेता है। तुमने भी वही किया। तुम टूटा नहीं, गहरा हुआ। तुम अब शोर नहीं करते, क्योंकि तुमने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया है जिसने तुम्हें कभी रुला दिया था। अब तुम भीड़ में खो जाने वाले नहीं हो, अब तुम उस इंसान में बदल चुके हो जो अकेले रहकर भी मुकम्मल लगता है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान रिजेक्शन झेलता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब अब वो इंसान सब कुछ छोड़कर बस खुद को बचाने लगता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तुमने भी खुद से सवाल पूछे, खुद से लड़ाई की और खुद से ही जवाब पाए। कभी कभी जब सब चले जाते हैं, तब इंसान को खुद का सबसे सच्चा चेहरा दिखता है। तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें सिर्फ खुद को बनाना है। धीरे धीरे तुम शांत हुए, अकेले रहने लगे, पर उस तन्हाई ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तराशा। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो सबको खुश रखने के लिए खुद को मिटा देता था। अब तुम अपनी कीमत जानते हो। अब तुम समझते हो कि जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त छोड़ गए थे, वो तुम्हारी कहानी के पात्र नहीं थे, वो तुम्हारे बदलाव का कारण थे। अब वो भी लौटेंगे जिन्होंने तुम्हें तब छोड़ा था जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। लेकिन फर्क ये है, अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। अब तुम उनके बिना भी जिंदा हो, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो। और सबसे खास बात, अब तुम खुद के लिए काफी हो। तुमने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया, तुमने उसे अपनी ताकत बना लिया। अब जब कोई तुम्हें देखता है तो उसे तुम्हारी खामोशी डराती है, क्योंकि उसमें एक आग छुपी है। वो आग जो एक वक्त में सिर्फ आंसू बनकर गिरती थी। अब तुम वही इंसान हो जिसे खो देने का उन्हें पछतावा होगा। जिस दिन तुम्हें छोड़ा गया था, तुमने शिकायत नहीं की, तुमने बदलना शुरू किया। और आज तुम किसी के लौट आने के इंतजार में नहीं हो, क्योंकि तुम्हें खुद से प्यार हो गया है। अकेलेपन में जो मिला वो कोई साथ नहीं दे सकता था। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो लगता है जैसे जमीन खिसक गई, जैसे कोई अपना तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया हो। लेकिन सच ये है, कभी कभी अकेले छोड़ा जाना सबसे बड़ी रहमत होती है। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने अंदर उतरते हो। तुम्हें वो बातें समझ में आती हैं जो शोर में कभी सुनाई नहीं देती। तुम्हारा दिल जो कभी दूसरों के लिए धड़कता था, अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कना सीखता है। वो सन्नाटा जो पहले काटने को दौड़ता था, अब वही सन्नाटा तुम्हारा दोस्त बन जाता है। तुम सीखते हो कौन अपना था और कौन बस साथ चल रहा था। अब तुम चीजों को महसूस नहीं करते, अब तुम उन्हें समझते हो। तुम समझते हो कि जिसने तुम्हें उस वक्त छोड़ा, वो तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी मजबूती से डरता था। उसने तुम्हारा गिरना देखा, पर यह नहीं सोचा कि तुम दोबारा उठोगे और पहले से ऊंचा उड़ोगे। अब तुम्हारी खामोशी में जवाब है। अब तुम्हारी आंखों में अफसोस नहीं, सिर्फ वो सच्चाई है जो टूटने के बाद ही आती है। अब तुम बदले नहीं हो, अब तुम असली हो गए हो। अब कोई अगर कहे कि तुम बदल गए हो, तो जवाब देना, हाँ, अब मैं खुद के लिए जिंदा हूं। साइंस कहता है, जब किसी को इमोशनल रिजेक्शन मिलता है तो मस्तिष्क का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन पर होता है। मतलब जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वो तुम्हें अंदर से झकझोर देता है। लेकिन उसी झटके से तुम्हारा दिमाग नई दिशा में काम करना शुरू करता है। तुम सर्वाइवल मोड में चले जाते हो, और यही वो मोड होता है जहां से तुम्हारी एवोल्यूशन शुरू होती है। अब तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अब तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां अकेलापन तुम्हारी ताकत है, ना कि कमजोरी। जिसने तुझे उस वक्त छोड़ा था,
उसे आज तू दिखता नहीं, क्योंकि तू अब भीड़ में नहीं, तू ऊंचाई पर खड़ा है, अकेला लेकिन शांत, खामोश लेकिन मजबूत, टूटा नहीं, गहरा हो चुका है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं थी, वो तुम्हारा पुनर्जन्म था। जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी हार समझते थे, असल में वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत थी। तुम जब बिखरे थे तो लोगों ने समझा कि अब तुम खत्म हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था तुम राख नहीं थे, तुम अंगारे थे, बस थोड़े वक्त के लिए दब गए थे। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे कठिन मोड़ पर इसीलिए लाती है, क्योंकि वहां से हम अपने सबसे सच्चे रूप में ढलते हैं। जिस दिन उन्होंने तुम्हें छोड़ा, तुम बस अकेले नहीं हुए थे, तुम आयातराद हुए थे। अब तुम किसी की मंजूरी से नहीं, खुद की नजरों में जीते हो। अब तुम वो इंसान हो जो किसी की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलता है। अब अगर कोई तुम्हें फिर से छोड़ने की कोशिश करे, तो तुम उससे टूटोगे नहीं, बल्कि और ऊंचा उठ जाओगे। क्योंकि अब तुम जानते हो, ताकत किसी के साथ से नहीं आती, बल्कि उस वक्त से आती है जब कोई साथ नहीं होता। अब तुम्हारी मजबूती तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारी खामोशी में है। अब तुम किसी को खोने से डरते नहीं, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। अब अगर कोई पीछे मुड़कर देखेगा, तो उसे वही इंसान नजर नहीं आएगा जिसे वो छोड़कर गया था। अब सामने खड़ा है एक ऐसा इंसान जो टूटकर भी मुस्कुराता है, जो खोकर भी खुद को पा चुका है, और जो अब किसी के लौट आने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उसे अब खुद से प्यार हो गया है। तुम टूटा नहीं थे, तुम गहरा हुए थे, और जो चीजें गहराई में होती हैं वो सतह पर दिखती नहीं, पर सबसे मजबूत वही होती हैं। अब मैं किसी से नहीं टूटा, अब मैं खुद से जुड़ गया हूं। जो दिन तुम्हें सबसे अधूरा लगा था, असल में वही दिन था जब तुम्हारे भीतर कुछ पूरा हो रहा था। तब शायद तुम्हें लगा हो कि अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता है ना, तो समझ आता है उस दर्द ने ही तुम्हें असली इंसान बनाया। अब तुम किसी की कमी से नहीं लड़ते, अब तुम अपनी मौजूदगी को समझते हो। अब तुम्हारी ताकत तुम्हारे स्टेटस या दिखावे में नहीं, बल्कि उस खामोशी में है जो एक वक्त में चीख थी। अब तुम सामने वाले से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो तुम्हें समझे, क्योंकि अब तुमने खुद को समझ लिया है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान इमोशनल पेन से गुजरता है और फिर खुद को संभाल लेता है, तो उसके अंदर एक रेजिलियंस सिस्टम बनता है। मतलब अब वो चीजें जो पहले तोड़ देती थीं, वो अब निखारने का काम करती हैं। तुम्हें अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब तुम खुद एक सहारा बन चुके हो। अब अगर वही इंसान वापस आकर कहे तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो मुस्कुराकर कहना, हाँ, अब मैं खुद से जुड़ गया हूं। क्योंकि तुम अब किसी को पाने की दौड़ में नहीं हो, तुम अब खुद को खोने नहीं देते। अब अगर कोई लौटे, तो वो तुम्हें वापस नहीं पा सकता, क्योंकि तुम अब खुद को उस जगह ले जा चुके हो जहां उनकी जगह नहीं बची। अब तुम रिएक्शन नहीं देते, अब तुम रिस्पॉन्ड करते हो, वो भी अपने ग्रोथ के हिसाब से, ना कि किसी के प्रेजेंस के हिसाब से। अब तुम इमोशनली ग्राउंडेड हो, तुम्हारी आंखों में गुस्सा नहीं, तजुर्बा है। अब तुम्हारा दिल भीगता नहीं, वो परिपक्व हो चुका है। क्लोजर, अपनी जीत को महसूस कराना। जो इंसान खुद से जुड़ जाता है, उसे कोई रिश्ता अधूरा नहीं करता। जो खुद को समझ लेता है, उसे कोई और नहीं समझे, फर्क नहीं पड़ता। और जो इंसान खुद से प्यार करने लगता है, उसे फिर कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अब खुद से कभी दूर नहीं होता। जब उन्होंने तुम्हें छोड़ा था, तब तुम टूटे नहीं थे, तब तुम खुद से मिलने निकले थे, और आज तुम खुद को पा चुके हो। अब लौटने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अब मैं वही नहीं हूं जहां तुमने छोड़ा था। कोई अगर आज भी तुम्हें याद करता है, अगर वो आज भी तुम्हारे प्रोफाइल पर आता है, अगर वो आज भी तुम्हारे बारे में लोगों से पूछता है, तो ये मत समझना कि वो प्यार है। हो सकता है वो देखना चाहता हो कि जिसे उसने छोड़ा था वो अब कहां तक पहुंचा है। पर अब फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब तुम वही नहीं हो जहां तुम्हें उसने छोड़ा था। तब तुम टूटे थे, अब तुम निखर चुके हो। तब तुम पूछते थे, मैं इतना क्यों सोचता हूं? अब तुम कहते हो, अब मैं सिर्फ अपने लिए सोचता हूं। अब तुम्हारा चेहरा पहले जैसा मासूम नहीं, अब वहां समझदारी की परछाई है। अब तुम उम्मीद नहीं करते, अब तुम तैयारी करते हो। अब तुम किसी को वापस नहीं चाहते, अब तुम खुद से आगे बढ़ना चाहते हो। साइकोलॉजी नगेट, स्टडीज कहती हैं, जो इंसान रिजेक्शन के बाद खुद को इमोशनली हील करता है, वो पहले से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनता है। अब वो कम बोलता है, ज्यादा समझता है। अब वो नफरत नहीं करता, बस कनेक्शन बदल देता है। अब तुम हर गुड बाय में नुकसान नहीं देखते, बल्कि हर गुड बाय को अपने आगे बढ़ने की वजह मानते हो। अब तुम उस वर्जन में पहुंच चुके हो जहां कोई आकर भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब इनर पीस में हो। अब कोई लौटे या ना लौटे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम पीछे नहीं देखते।
अब तुम उन बातों में नहीं उलझते जिनसे कभी रातें जागी थीं। अब तुम उन्हीं बातों से सीखकर सुबह बनाते हो। तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे छोड़ा गया था। अब तुम वो इंसान हो जो अपनी जिंदगी को खुद चला रहा है, बिना किसी पछतावे के। अब वो लौटे भी तो सिर्फ देख सकेंगे, छू नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम अब वहां नहीं हो जहां तुम्हें कभी तोड़ा गया था। अब तुम अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर हो, शांत, मजबूत और मुकम्मल। एक दर्द और अकेलापन, भावनात्मक जुड़ाव। दो, खुद से मिलना, आत्मसमझ। तीन, पुनर्जन्म, आत्ममूल्य। चार, खुद से जुड़ाव, आत्मस्वीकृति। पांच, स्थायी बदलाव, गौरव और संतुलन। जब तुमने बोलना बंद किया तब उनके अंदर डर पैदा हुआ। एक वक्त था जब तुम हर बात का जवाब देते थे। फोन बजता था तो दिल भी धड़कता था, उसका नाम दिखते ही पूरा दिन बदल जाता था। लेकिन आज अब तुम जवाब नहीं देते, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ शांति है और समझ। साइकोलॉजी कहती है, when someone goes silent, the mind of the other person fills that silence with guilt, fear and confusion. तुम कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी बेचैनी हर पल चीखती है। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारा रिएक्शन नहीं देख पाते। अब तुम स्टेटस नहीं डालते, अब तुम एक्सप्लेन नहीं करते, अब तुम अक्यूज नहीं करते। और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। और इंसान को सबसे ज्यादा डर अज्ञात, अननोन से लगता है। अब जब तुम उनकी कॉल उठाते नहीं, अब जब तुम सीन करके भी रिप्लाई नहीं करते, तो उन्हें एहसास होता है, शायद मैंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो अब मुझे बिना बोले सजा दे रहा है। लाइन फॉर वॉइस ओवर। तुम्हारे जवाब ना देने में ही सबसे ज्यादा शोर होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल। ये बदला नहीं, खुद की रक्षा है। लोग सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट मतलब ईगो, लेकिन सच्चाई ये है, ये ईगो नहीं, ये हीलिंग है। जब तुम किसी टॉक्सिक इंसान से दूर हो जाते हो तो असल में तुम खुद को बचा रहे होते हो। स्टडीज कहती हैं नो कॉन्टैक्ट फॉर 21 to 60 days दिमाग को इमोशनल डिटैचमेंट और क्लैरिटी देता है। और फिर जिस दिन तुम इमोशन से ऊपर उठते हो और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने लगते हो, उसी दिन उनका कंट्रोल टूट जाता है। अब जब वो तुम्हारा नाम सर्च करते हैं, वो तुम्हारे अंदर वही पुराना इंसान ढूंढते हैं, लेकिन अब सामने कोई और है, एक शांत, बदला हुआ और मजबूत इंसान। अब मैं बात नहीं करता क्योंकि मैं अब खुद से बात कर रहा हूं। अब मैं पीछे नहीं देखता क्योंकि मैं अब खुद को देख रहा हूं। ग्लो अप। जो सबसे गहरी चोट देता है वही सबसे गहरा बदलाव लाता है। जो इंसान सबसे ज्यादा तोड़ता है वो तुम्हें सबसे ज्यादा बदलने की वजह देता है। तुम्हारा ग्लो अप सिर्फ सुंदरता नहीं था, वो तुम्हारी दर्द की रॉक से उठी आग थी। अब तुम जिम जाते हो, खुद पर काम करते हो, सोशल मीडिया पर शांत हो और असल जिंदगी में खतरनाक रूप से फोकस्ड। साइकोलॉजी ये भी कहती है, जब इंसान इमोशनल पेन को फिजिकल डिसिप्लिन में बदलता है तो उसका डोपामीन लेवल धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है। मतलब अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अब तुम्हें एवोल्यूशन की चाह है। अब जब वो तुम्हारी फोटो देखते हैं, अब जब उन्हें किसी से तुम्हारी तारीफ सुनाई देती है, तो उन्हें समझ आता है तुम वही नहीं रहे, तुम अब बहुत ज्यादा हो चुके हो। अब मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन सब कुछ दिखा देता हूं। मैंने तेरा जवाब नहीं दिया क्योंकि अब मैं खुद के सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूं। अब यही 3 हिस्से तैयार हैं। पेन, साइलेंस का डर, मिस्ट्री, कंट्रोल। 2 नो कॉन्टैक्ट, हीलिंग, स्ट्रेंथ। 3 ग्लो अप, ट्रांसफॉर्मेशन, डोमिनेंस। खामोशी वो जहर है जो धीरे धीरे असर करता है। तुम चिल्लाए नहीं, तुमने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, तुमने कोई सफाई नहीं दी, बस एक दिन तुम खामोश हो गए। शब्दों की लड़ाई में हार जीत तय होती है, लेकिन खामोशी वो दिमाग की लड़ाई होती है, और वहां तुम जीत चुके हो। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई इंसान जिसे हम कंट्रोल करते थे अचानक कंप्लीट साइलेंस में चला जाए, तो हमारा दिमाग उसे डेंजर जोन की तरह प्रोसेस करता है। तुमने न जवाब दिया, न सवाल किया, न बदला लिया, सिर्फ अपना रास्ता अलग किया, और यहीं से उनका डर शुरू होता है। अब हर बार जब उनका फोन बजता है, उन्हें लगता है शायद तुम हो। अब हर पोस्ट, हर लाइन में उन्हें अपना चेहरा दिखता है। हर बार जब कोई कहता है वो तो अब काफी बदल चुका है, तो उनके अंदर की बेचैनी बढ़ जाती है। ये साइलेंस का असर होता है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें हर रोज अपनी ही आवाजें मारती हैं। अब उन्हें तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं, उन्हें तुम्हारी चुप्पी की वजह जाननी है। अब उनके सपनों में तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी खामोशी गूंजती है। क्यों? क्योंकि एक वक्त पर तुम उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे, और अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। साइलेंस किसी के दिमाग में ओपन लूप छोड़ देता है, यानी अधूरी कहानी जो दिमाग खुद ही पूरी करने लगता है। वहीं से शुरू होता है गिल्ट, फियर, रिग्रेट और कभी कभी ऑब्सेशन। अब वो बार बार तुम्हें स्टॉक करते हैं, अब वो इनडायरेक्ट मैसेजेस भेजते हैं, अब वो कॉमन फ्रेंड से पूछते हैं क्या वो ठीक है। और सबसे मजेदार बात, अब तुम ठीक नहीं हो, अब तुम बहुत बेहतर हो। तुमने माफ कर दिया लेकिन बताया नहीं, तुमने दूर जाना चुना लेकिन शोर नहीं किया।
और यहीं पर उनका अंत शुरू हुआ। अब तुम वो इंसान हो जिसे खो देना सजा बन गया है। एक वक्त था जब तुम्हें खोने का उन्हें डर नहीं था, लेकिन आज तुम्हें वापस न पा सकने का डर हर पल उन्हें खा रहा है। अब अगर वो लौटें भी तो वो वही इंसान नहीं पा सकते जिसे उन्होंने एक वक्त छोड़ा था। तुम अब इवॉल्व्ड हो। तुम अब उस बच्चे की तरह नहीं सोचते जो प्यार में हर चीज सह जाता है। अब तुम अपने वर्थ को पहचान चुके हो। तुम अब सजा नहीं देते, तुम अब हक छीन लेते हो अपनी उपस्थिति का। उनकी सबसे बड़ी सजा यही है, अब तुम लौटने वाले नहीं हो। अब तुम किसी को प्रूव नहीं करते कि तुम लॉयल थे। अब तुम बस इतना कहते हो, मैं वहां मौजूद था जब तुम्हें कोई और नहीं समझता था। अब तुम वहां रहो जहां मैंने तुम्हें छोड़ दिया। साइकोलॉजी पॉइंट। जब इंसान जिससे वो इमोशनली जुड़ा था खुद आगे बढ़ जाए और फिर भी पलट कर न देखे, तो वो एक ईगो शैटरिंग मोमेंट होता है। तुम अब उसके लिए एक याद नहीं, एक सबक बन चुके हो। तुम्हारे लिए जो कभी सब कुछ था वो आज तुम्हारे बिना सब कुछ बन गया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। 1 साइलेंस का डर, मिस्ट्री, अनसर्टेनिटी। 2 नो कॉन्टैक्ट, कंट्रोल, डिस्टेंस। 3 ग्लो अप, पावर, ट्रांसफॉर्मेशन। 4 साइकोलॉजिकल साइलेंस, फियर, ऑब्सेशन। 5 फाइनल क्लोजर, रिस्पेक्ट, रिवेंज विदाउट एक्शन। तुम्हारा बदला तुम्हारा निखार बन गया। एक वक्त था जब तुम आईने में खुद को देखकर रोते थे। तुम सोचते थे, क्या मुझ में ही कमी थी? क्या मैं ही काबिल नहीं था? लेकिन फिर तुमने सवाल पूछने बंद कर दिए, तुमने रोना बंद कर दिया, तुमने इंतजार करना बंद कर दिया, और सबसे जरूरी बात, तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया। तुमने वो किताबें पढ़ी जिन्हें तुमने कभी छुआ भी नहीं था। तुमने उन आदतों को छोड़ा जिनसे तुम खुद नफरत करते थे। तुमने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जिनसे तुम खुद को दोबारा बना सको। अब तुम्हारे अंदर न वो डर है, न वो जरूरत। अब तुम्हारे चेहरे पर वो दर्द नहीं जो कभी आंखों से टपकता था। अब वहां सिर्फ एक सुकून है और एक ठंडी सी मुस्कान जो कहती है, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। जब इंसान इंटेंस इमोशनल पेन से गुजरता है तो उसका दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस वक्त उसे 2 ही रास्ते मिलते हैं, या तो टूट जाना या फिर इतना मजबूत बन जाना कि वापस टूटने की नौबत ही ना आए। और तुमने दूसरा रास्ता चुना। अब तुम जिम में जाते हो या अपनी बॉडी पे काम करते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई इंप्रेस हो जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को फिट और फौलाद जैसा देखना चाहते हो। अब तुम देर रात तक सिर्फ फोन स्क्रीन नहीं देखते, अब तुम अपने गोल्स की स्क्रीन देखते हो। अब तुम्हें किसी की तस्वीर नहीं चाहिए, अब तुम्हें फ्यूचर का विजन चाहिए। तुम्हारा ग्लो अप सिर्फ तुम्हारे लुक्स में नहीं हुआ है, तुम्हारा ग्लो अप तुम्हारी सोच में हुआ है, तुम्हारी प्रेजेंस में हुआ है, तुम्हारी एनर्जी में हुआ है। अब जब वो तुम्हें देखेंगे तो उन्हें तुम्हारा चेहरा नहीं बदला हुआ लगेगा, उन्हें तुम्हारी आंखों का कॉन्फिडेंस चुभेगा। अब वो तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे, ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? नहीं। अब तुम वो इंसान हो जो अपनी जिंदगी को खुद की तरह ट्रीट करता है, कीमती। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं लगती, अब तुम्हें खुद से मोहब्बत हो गई है। अब तुम किसी को छोड़ते नहीं, अब तुम खुद से कभी दूर नहीं जाते। तुम्हें खोने के बाद वो सबसे पहले तुम्हारा चेहरा नहीं देखते, वो तुम्हारा ग्लो अप देखते हैं और सोचते हैं, काश उस वक्त समझ पाते कि ये इंसान इतना चमक सकता है। साइकोलॉजिकल साइलेंस। जब कुछ न कहने में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। तुमने देखा होगा, दुनिया में सबसे बड़ा शोर खामोशी करती है। जब तुमने बोलना बंद किया तब सामने वाला घबराना शुरू कर दिया। जब तुमने सवाल पूछने छोड़ दिए, जब तुमने क्यों पूछना छोड़ दिया, वहीं से उनकी बेचैनी की शुरुआत हुई। अब उन्हें तुम्हारे मैसेज की आवाज नहीं आती, अब उन्हें तुम्हारे कॉल की घंटी नहीं सुनाई देती, अब तुम्हारा नाम सिर्फ उनकी गिल्ट की गूंज बन चुका है। साइकोलॉजी क्या कहती है? जब हम किसी को इग्नोर करते हैं या उनसे कांटेक्ट बंद कर देते हैं तो सामने वाले के दिमाग में डोपामीन क्रेविंग शुरू हो जाती है। उनका ब्रेन अब उसी चीज की तलाश करता है जो एक समय पर रोज मिलती थी, तुम्हारा अटेंशन। लेकिन अब साइलेंस है, और वो साइलेंस उन्हें हर वक्त याद दिलाता है, मैं किसी के लिए अब ऑप्शन नहीं रहा, मैं किसी की प्रायोरिटी से नीचे गिर चुका हूं। अब उन्हें तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए। लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस अब किसी इज्जत की मोहताज नहीं है। अब तुम वहां नहीं हो जहां लोग तुम्हें हल्का समझते थे, अब तुम सिर्फ वहां हो जहां तुम्हारी साइलेंस भी एक स्टेटमेंट बन गई है। तुम अब उनसे नहीं लड़ते, तुम अब उन्हें सोचने पर मजबूर करते हो। तुम चिल्लाते नहीं हो, तुम उन्हें उनकी ही सोच में डुबो देते हो। अब जो लोग कभी तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करते थे, वो अब तुम्हारी खामोशी में अपने जवाब ढूंढते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल का साइकोलॉजिकल असर। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ कम्युनिकेशन बंद करना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें तुम सामने वाले के दिमाग में खुद को एक इंटेंस याद की तरह छोड़ देते हो। अब जब वो तुम्हें नहीं देख सकते, न सुन सकते, न रीच कर सकते, तो वो पागल हो जाते हैं तुम्हें वापस चाहने के लिए। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो। अब तुम सिर्फ लौटने नहीं, बल्कि अपनी शांति को बचाने में लगे होते हो। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे,
तुम अब एक खामोशी हो जो किसी की नींदें उड़ा देती हैं। तुम अब कोई आवाज नहीं, एक एहसास बन चुके हो जो किसी के अंदर हर रोज गूंजता है बिना कुछ कहे। अब वो तुम्हारी चमक में जलेंगे और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे। एक समय था जब तुम्हें तोड़ दिया गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था और उन टुकड़ों पर किसी को कोई अफसोस नहीं था। लेकिन आज तुम उन्हीं टुकड़ों से आईना बन चुके हो। अब जो तुम्हें कभी तोड़कर चला गया था वो उस आईने में अपना चेहरा देखने से डरता है, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे, अब तुम चमकते हो। अब तुम उस रोशनी में हो जो खुद की मेहनत से पैदा हुई है, ना किसी के प्यार से, ना किसी के अप्रूवल से। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान जिसे हमने कम समझा था वो अचानक ग्रो कर जाता है तो दिमाग उस लॉस को मेंटल थ्रेट की तरह देखने लगता है। वो सोचता है मैं जिसे छोड़ आया था वो तो अब मुझसे भी आगे निकल चुका है। अब उन्हें तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती, बल्कि अब उन्हें तुम्हारा ना होना चुभता है। अब तुम्हारी प्रेजेंस नहीं, तुम्हारी सक्सेस उन्हें तड़पाती है। वो जो एक वक्त पर तुम्हें पीछे छोड़ गए थे अब तुमसे आगे बढ़ने की कोशिश में खुद को खोने लगे हैं। अब उनकी जिंदगी में तुम एक चैप्टर नहीं रहे, अब तुम एक रिमाइंडर बन गए हो कि उन्होंने किसे खो दिया। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं वो सोचते हैं तुम खत्म हो गए। उन्हें नहीं पता तुमने अभी शुरुआत ही की है। कभी जिनके लिए तुम सब कुछ थे आज वो तुम्हारी सक्सेस को चुपचाप देखते हैं और मुस्कुराने की एक्टिंग करते हैं। तुम्हारे चमकने से अब उन्हें जलन नहीं, दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि तुम उठ नहीं पाओगे। अब तुम उस वर्जन में हो जहां तुम्हें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब तुम्हारे हर कदम की आवाज किसी की रातों की नींद उड़ाती है। अब जब तुम ऑनलाइन आते हो तो वो तुम्हारी डीपी देखकर सोचते हैं कितना बदल गया है ये इंसान। अब जब कोई तुम्हारे बारे में बात करता है तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, जब वो तारीफ उस इंसान की हो जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था। अब तुम जवाब नहीं देते, तुम्हारी सक्सेस देती है। अब तुम लड़ाई नहीं करते, तुम्हारी प्रोग्रेस चुपचाप सब कुछ कह देती है। अब तुम जीतने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी जीत अब खुद ब खुद बोलती है। अब वो तुम्हारी चमक में जलेंगे और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें अब बदला नहीं लेना, तुम्हें अब खुद से प्यार करना है। अब तुम बदले नहीं हो, अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारे चलने का तरीका भी बदला है। अब तुम्हारी आंखों में वो मासूमियत नहीं, अब वहां एक ठंडी सी आग है जिसे किसी की जरूरत नहीं। अब तुम उन्हें जवाब देने के लिए जीते ही नहीं, अब तुम सिर्फ उन सब का जवाब बन चुके हो। जहां पहले तुम किसी के मैसेज का इंतजार करते थे अब लोग तुम्हारे एक पोस्ट के नीचे बैठकर हर इमोजी का मतलब ढूंढते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब किसी को ऐसा महसूस होने लगे कि उसने जिसे छोड़ा था वो अब उससे बहुत ऊपर पहुंच चुका है, तो गिल्ट और ईगो में टकराव होता है। वहीं से शुरू होता है साइलेंट ऑब्सेशन। अब वो तुम्हारी प्रोफाइल बार बार चेक करते हैं, अब वो म्यूचुअल फ्रेंड्स से तुम्हारे बारे में इनडायरेक्ट बातें सुनते हैं, और वो सब कुछ करते हैं बस तुमसे दोबारा बात नहीं कर पाते, क्योंकि अब तुम वहां नहीं हो जहां उन्होंने तुम्हें आखिरी बार छोड़ा था। अब तुम एक ऐसी मंजिल बन चुके हो जहां वो फिर से आना चाहते हैं, पर अब तुम्हारे दरवाजे पर वेलकम मैट नहीं बल्कि साइलेंस बिछा है। अब जब तुम किसी महफिल में जाते हो तो वो भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि जिस इंसान को कभी उन्होंने खो दिया था अब वो ही महफिल की रोशनी बन चुका है। अब तुम बात नहीं करते, अब तुम वक़्त की तरह चलते हो, किसी के लिए नहीं रुकते। अब तुम्हारी खामोशी में डर है, तुम्हारी मुस्कान में ताकत है, और तुम्हारी आंखों में अब मैं वो नहीं रहा लिखा हुआ है। हो कभी जिनके लिए तुम सब कुछ थे, आज तुम्हारी एक झलक के लिए वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन अब तुम वहां नहीं हो। तुम अब उन ऊंचाइयों पर हो जहां सिर्फ सच्चे लोग पहुंचते हैं, और बाकी नीचे खड़े होकर तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। अब तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही चुभने लगी है। अब तुम्हें याद नहीं किया जाता सिर्फ रिश्ते की तरह, अब तुम्हें याद किया जाता है खता की तरह। अब वो तुम्हें मिस नहीं करते, अब वो तुम्हारी कमी के साथ जीने की सजा काट रहे हैं। अब तुम्हारी सक्सेस पर वो लाइक नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारी एक छोटी सी जीत भी उनकी ईगो को आग लगा देती है। जहां पहले वो सोचते थे कि ये तो मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा, अब वो सोचते हैं काश ये अब मेरी जिंदगी में होता, लेकिन अब देर हो चुकी है। कभी तुम उन्हें प्रायोरिटी बनाकर बैठे थे, आज वो तुम्हारी एक रिप्लाई के लिए बैठे हैं। कभी तुम ऑनलाइन आकर उन्हें देखते थे, आज वो तुम्हारी लास्ट सीन पर रुके रहते हैं। अब तुम बदले नहीं हो, तुमने बस वो सब कुछ छोड़ दिया है जिससे तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब तुम्हारी दुनिया में उनके लिए कोई कुर्सी खाली नहीं है। साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक। तुम्हारा ग्लो अप सिर्फ बाहरी नहीं होता, ये उस पल से शुरू होता है जब तुम चुपचाप ये फैसला लेते हो कि अब तुम किसी को खुद से ऊपर नहीं रखोगे। अब तुम जिम जाते हो, अपने गोल्स पे काम करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, खुद पर ध्यान देते हो, लेकिन किसी को जलाने के लिए नहीं बल्कि खुद से प्यार करने के लिए। अब उनका दिल नहीं जल रहा सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे दिखने लगे हो, बल्कि इसीलिए कि अब तुम खुद के लिए जीने लगे हो। अब जब तुम किसी जगह पहुंचते हो
तो लोगों की नजरें तुम्हें देखने के बाद उस इंसान को ढूंढती हैं जिसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था। इस बंदे को किसी ने कैसे छोड़ा होगा? अब तुम किसी को इम्प्रेस नहीं करते। अब तुम बस एक हकीकत बन चुके हो जिसे हर कोई देखता है पर कोई छू नहीं सकता। अब वो तुम्हारी चमक में जलेंगे, लेकिन तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं और पाने को पूरी दुनिया पड़ी है। तुम अब वही हो जिसे खोकर कोई जिंदगी भर पछताता है, और वो पछतावा कभी डिलीट नहीं होता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया, अगर किसी एक लाइन ने भी तुम्हें खुद से जुड़ने पर मजबूर किया, तो एक काम जरूर करना, लाइक करो ताकि ये आग बाकी लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारी अंदर की ताकत को आवाज देता है। और कमेंट में बताओ किस लाइन ने तुम्हें सबसे ज्यादा झकझोरा। और हाँ, किसी ऐसे दोस्त को जरूर भेजो जो इस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रहा हो, ताकि वो समझ सके अकेलापन कमजोरी नहीं, वो तो आग है, बस जलाने का तरीका आना चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखना, तुम टूटा नहीं हो, तुम गहरा हो गया है।